हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के समरी और एमसीक्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर की पूरी समरी बताऊंगा और फिर एमसीक्यू के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये हमारा पहला लेक्चर होगा डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, और डिफरेंशियबिलिटी पे टोटल हमारे 2 या 3 लेक्चर आएंगे, जिसमें पहले लेक्चर में हम पूरे टोटल चैप्टर की समरी करने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल एंड थोड़ा सा टफ लेवल का भी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे तो अगर हम देखें तो कोई फंक्शन f है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम h टू r वेयर s इज अ सबसेट ऑफ r, बी अ फंक्शन एंड c, ध्यान देना इस बात को, c इज द limit point and belongs to S. C is the limit point. C is the limit point of S and belongs to S. Then f is said to be derivable. F is said to be derivable at C if limit x tends to C, f of x minus f of C upon x minus C, या फिर limit h tends to 0, f of C plus h minus f of C upon h exist finitely. अब देखो सबसे पहली बात यहाँ से एक MCQ बन सकता है कि हम डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी हम पर्टिकुलर डोमेन के लिमिट पॉइंट पर ही चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी लिमिट पॉइंट पे फाइंड आउट किया जाता है, और अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली हो तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी। उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश सी से, या फिर डी ऑफ एफ सी से, या फिर डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो पर्टिकुलर पहला जो आपका डिफिनीसन है इस चैप्टर में, जिसमें आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि डिफरेंशियबिलिटी को हम डोमेन के लिमिट पॉइंट पर ही फाइंड आउट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली है तो बोलते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये डिफरेंशिएबल है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आप पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब बोलते हैं या डेरिवेबल तब बोलते हैं किसी पॉइंट सी पर और सी लिमिट पॉइंट हो, ठीक है, डोमेन ऑफ डिफरेंस का। इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल तब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए और दोनों का दोनों एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, ठीक है। तो आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि डिफरेंशियबिलिटी जो हम चेक करते हैं वो लिमिट पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली है तो बोलते हैं डिफरेंशिएबल है, और साथ ही साथ डेरिवेबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और साथ साथ इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल। किसी इंटरवल पर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो, जब भी इंटरवल पर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी फंक्शन होगा f इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी, ध्यान दीजिएगा क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिफाइंड तो है बट इसे हम जो है क्लोज्ड ए बी पे डेरिवेबल तब बोलेंगे, इस क्लोज्ड ए बी पे डेरिवेबल तब बोलेंगे जब ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब ये आप समझ लीजिए रियल लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो इस ओपन ए बी में पूरे पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, डेरिवेबल हो। एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी द फंक्शन इज डेरिवेबल, ठीक है। और दूसरी बात ये, इस पॉइंट ए पर राइट साइड से, ठीक है, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी एग्जिस्ट होना चाहिए। एफ इज डेरिवेबल एट ए फ्रॉम द राइट एंड द एट बी फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल ए बी पर हम डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे जब ओपन ए बी में फंक्शन पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल हो और साथ ही साथ पॉइंट ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और पॉइंट बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे। अब आपको ऑप्शन दे देगा कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दे पहला कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, या फिर ओपन इंटरवल ए बी, या फिर ऐसे ए करके और ऐसे बी कर दे, या फिर ऐसे ए करके और ऐसे भी कर दें, तो आपका यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल अब देखिए, हम आपको कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है हम किसी कर्व की स्मूथनेस चेक करते हैं, किसी कर्व के स्लोप की बात करते हैं, कर्व कितना स्मूथ है उसकी बात करते हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन और भी और जो है बड़े धड़ल्ले से पूछा जाता है कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी बट कॉन्टिन्यूटी डजंट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी। मतलब कह सकते हो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि जो कॉन्टिन्यूटी होती है किस प्रकार का ये जो कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको एक छोटा सा एमसीक्यू दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू पूछ सकता है कि कॉन्टिन्यूटी, ऐसे बोल सकता है कॉन्टिन्यूटी इज डैश 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 कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। पहला ऑप्शन देगा सफिशिएंट, सफिशिएंट, ऑप्शन बी दे देगा नेसेसरी, ठीक है। ऑप्शन सी देगा बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी देगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फिलहाल जो है हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और कह रहा है इज, अब पहला ऑप्शन दे रहा है बी सी डी, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन होल रियल, ठीक है। ऑन ऐसे बोल सकते हैं ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर पे, ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस जीरो, ठीक है। फिर कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट डिफरेंशिएबल ऑन, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन कॉन्टिन्यूअस ऑन आर माइनस जीरो कर लो, आर माइनस जीरो बट डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है, और नीचे देगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा और यहाँ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके कोर्स बुक में ही 3-4 क्वेश्चन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किए गए हैं और मैं 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। वैसे वह क्वेश्चन तो आपको जो पूछे गए हैं 2019 में पूछा गया ऑलरेडी, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट वो एमसीक्यू में भी आ सकता है और बड़े आराम से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लो और इसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो है हम आपको सेम कॉन्सेप्ट पर लगभग जो है 4-5 क्वेश्चन कराएंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही बेनिफिशियल होंगे, बड़े ही हेल्पफुल होंगे। अगर हम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट करें तो देखो सिंपल सी बात है, हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ मैं आपको प्लॉट करना बता दूं। देखो आप कुछ नहीं जानते हो फिर भी घबराना नहीं है। यहाँ पे हमने x लिया और यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स डेट इज़ मॉड ऑफ एक्स लिया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ यहाँ भी 0 आएगा, मैं यहाँ वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ मैं यहाँ 2 रखूँ तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ मैं 3 रखूँ तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ मैं -1 रखूँ तो यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर -2 रखूँ तो यहाँ +2 आएगा, यहाँ मैं -3 रखूँ तो यहाँ +3 आएगा। तो आपको ओवरऑल जो है कुछ ऐसे जो है मिलने वाला है। अब आपको पता है ये x एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। आपने जब 0 रखा तो 0 पे 0 मिला, ओके। और फिर आपने जो है यहाँ पे क्या रखा 1 रखा, तो 1 के केस में आपको क्या मिलेगा, आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1 के केस में यहाँ पे मैंने 1 लिया तो यहाँ पे 1 मिला, तो बीच का एक पॉइंट मिला, ठीक है। फिर मैंने जब 2 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसका एक पॉइंट मिला, ठीक है। जब मैंने 3 लिया यहाँ पे तो यहाँ पे 3 मिला और यहाँ पे एक पॉइंट 3 ले लिए, ऐसे। जब मैं -1 लूँगा, इधर -1 लिया तब भी +1 मिला यहाँ पे, ऐसे। इधर मैं -2 लिया, इधर -2 लिया तो इधर भी +2 ऐसे मिला। इधर मैं -3 लिया, ठीक है, तो इसका इमेज जो है +3 यहाँ मिला, मतलब -1 और ये -2 और ये -3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब जो है इसको हम मिला दें तो ये जो लाइन है
कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगी, ठीक है, और इधर लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगी। तो ये जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखो, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो और ग्राफ प्लॉट करते समय किसी विशेष पॉइंट पे शार्प एज मिल जाए, तीक्ष्ण किनारा मिल जाए, ठीक है, नुकीला पार्ट मिल जाए, तो वहाँ पर उसकी स्मूथनेस गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी फेल कर जाएगी। एट पॉइंट 0 आपको ऐसे तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है, शार्प एज मिल रहा है, मतलब कि कोना वोना मिल रहा है। जहाँ पे आपको कोना मिलेगा, कुछ नुकीला पार्ट मिलेगा, वहाँ पे बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी फेल, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी फेल्स एट x इज इक्वल टू 0। बस ये समझ लो कि ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगी, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगी, मतलब कि उस पॉइंट पे एक तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है, उस पॉइंट पे जो ग्राफ बनने वाला है उस ग्राफ में क्या है, कुछ ना कुछ तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है, मतलब स्मूथ नहीं है ग्राफ वहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, इसका जब हम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किए तो पूरे रियल लाइन पे एक बार ऐसे मार्कर रखे, ऐसे मार्कर रखे, ठीक है, और ऐसे चले गए, मतलब हमको मार्कर उठाना नहीं पड़ा, मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो पूरे रियल लाइन पे है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो पूरे रियल लाइन पे है, R-0 ये ऑल्सो कैंसिल हो जाए, 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस तो पूरे रियल लाइन पे है। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो 0 पे जो है डिफरेंशियबिलिटी फेल कर रही है, मतलब कि R-0 पर डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है, और उसमें भी सेम यही आंसर होने वाला है। आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, शायद सॉल्व एग्जाम्पल 3 mod x प्लस 1, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ mod x प्लस 1। यहाँ पे mod x को जो प्रॉब्लम है, mod x को प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्टिन्यूस तो r है बट डिफरेंशिएबल ऑन R-0, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखो, जब भी आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हो, जैसे मान लो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट के ले लिया, तो ये जो कांस्टेंट के है ना, ये पूरा डोमेन जिस पर डिफाइन है उस पर कॉन्टिन्यूस होगा, उस पर डिफरेंशिएबल होगा, कांस्टेंट फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब भी आप जो है मॉड ऑफ एक्स लेके चलेंगे तो मॉड ऑफ एक्स को प्रॉब्लम क्या होगा, 0 पे होगा। अब देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का प्रारूप बदलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का प्रारूप बदलते हैं, और आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम लेके आते हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करते हैं और उनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं थोड़ा बहुत। तो वहाँ से एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, आपके बुक के ही क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। और एक बात तो ये समझ लो कि आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो आपके कोर्स बुक में चलता है। तो अभी जो है आपको मैं टोटल 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और उस 5 में से 110% श्योर है कि 110% श्योर है कि आपको एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा प्रोडिक्शन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट यही नहीं आता तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं टोटल 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके कोर्स बुक में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, देन क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, fx is continuous on r and differentiable on r minus 0, fx is continuous on r and differentiable on r minus 1, 2, none of these। अब देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि जब आपके पास f ऑफ x था, क्या, मॉड ऑफ x, तो इसका हम जब ग्राफ प्लॉट करते थे तो हमें यहाँ पे 0 पे जो है शार्प पेज मिलता था और 0 पे हमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। जब मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे थोड़ा दिखेगा क्या, ऊपर दिख रहा है, ओके, चलिए थोड़ा सा ग्राफ हम डिस्कस करेंगे मॉड ऑफ x माइनस 1। अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दें तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका ऐसे जो बना था, ये जो ग्राफ बना था जहाँ 0 पे शार्प पेज मिल रहा था, अब जो है x माइनस 1 की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, एट x इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, मतलब इसका मैंने जो ग्राफ बनाया वो कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कुछ ऐसे है। अब शार्प पेज 1 पे मिल रहा है, यानी कि 1 पेज की डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगी। और अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ जो है 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो अब यहाँ पे ऐसे मिलेगा। तो इसको जो है प्रॉब्लम कहाँ है, 2 पे है। मतलब कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, जो कि
मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू दे रखा है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगी एट एक्स इक्वल टू वन पे, एट एक्स इक्वल टू टू पे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में एट एक्स इक्वल टू वन पे एक्स आर पेज मिल रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे एक्स आर पेज मिल रहा है। अगर दोनों का हम कंबाइंड ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लेना, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव जो है सोल्यूशन कर रखा है। मेरी डिफरेंशियबिलिटी की प्लेलिस्ट में टोटल 4 वीडियो है। ऑलरेडी मैंने लगभग जो है 1.5 से 2 महीने पहले पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पर डिटेल में इन क्वेश्चंस को कराया है, ठीक है। जैसे आपके पुराने पैटर्न में जो एग्जाम होते थे डिटेल में कराया है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर दे सकते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको अभी जो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला डिफरेंशिएबल जो है ये r माइनस 1,2 पे होगा और कॉन्टिन्यूस तो पूरे r पे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, 0 पे है, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, 1 पे है, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, 2 पे है। तो कॉन्टिन्यूस तो टोटल r पे होगा एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 1, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन में जो है अगर मॉड ऑफ x प्लस 1 दे दिया होता और प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 दे दिया होता, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी x इज इक्वल टू -1 पे फेल करती एंड x इज इक्वल टू -2 पे फेल करती। बात समझ लेना, यहाँ पे माइनस साइन है तो 1 पॉजिटिव का है, माइनस साइन है तो 2 पॉजिटिव का, बट अगर बीच में प्लस प्लस होता तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी फेल कर जाती। इस बात को आप बड़े ध्यान से एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का। अभी देखो, फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम प्रोसेस, और मैं आपको बताते चलूँ कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके DDU में, ठीक है, DDU में भी क्वेश्चन पूछा है 2012 के आसपास, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, 16 वगैरह में पूछा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछ रखा है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट, नहीं, कॉन्टिन्यूस तो होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोड वाले केस में डिफरेंशियबिलिटी पे ही फर्क पड़ता है। मोड ऑफ x माइनस 2 है, यानी कि 2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगी, और x माइनस 3 यानी कि 3 पे डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगी। तो नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2 एंड 3, ये तो करेक्ट हो जाएगा। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड 3, तो 2 और 3 पे तो ये कॉन्टिन्यूस होना ही होना है, इसको पूरे रियल पे कॉन्टिन्यूस होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में जो 4 दे रखा है, इसमें क्या होगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड x दे रखा है। आपको यहाँ पे पता है x, और ये जो मॉड x है ना, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो -x होगा, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो आपको मिलने वाला है x इंटू एक्स, तो -x का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, ये x लेस देन 0 पे और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे जो आपको fx मिलने वाला है, जो f ऑफ x मिलने वाला है, वो मिलने वाला है -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। आपको दो चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जब आप f डैश x करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, -2x मिलेगा और प्लस का 2x मिलेगा, और किस तरीके से, x लेस देन 0 पे और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आप एक स्मार्ट विद्यार्थी हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी चीज़ को आप एक स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख दें क्या, यहाँ पे लिख दें, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो मैंने 2 को लिखा, चलो ओके, मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैं मॉड एफ एक्स कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ और मॉड ऑफ x कर दूँ, तो ये जो मॉड ऑफ x है ना, मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ x का मतलब ही होता है कि x की वैल्यू माइनस में जब x लेस देन 0 हो, और x की वैल्यू प्लस में जब x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ये दोनों को लेके चलेगा। मॉड ऑफ x इज स्टैंड फॉर दिस पर्टिकुलर टू थिंग्स। तो ये मॉड ऑफ x है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 अगर कॉमन कर लें, थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल जो है f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू मॉड x, ठीक है, फॉर ऑल x। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है f ऑफ x टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x, तो f डैश डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट तो कर रहा है भाई, एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। f डैश एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2x, नहीं 2x तो नहीं होगा, 2x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। यहाँ पे 2x की ओर पॉजिटिव का दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका इंकरेक्ट हो जाएगा।
थर्ड और ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा, एफ डैश एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2 ऑफ मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो 2 और ये जो वैल्यू है इसको आपने मॉड एक्स में चेंज कर दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो चारों क्वेश्चंस जो है आपके कोर्स बुक से हैं। ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ऑलरेडी आपके कोर्स बुक में है, जो आपने अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रखा है। तो इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों क्वेश्चन में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि आपके बुक का क्वेश्चन है और लास्ट ईयर पूछ रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा और यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, पूरे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे नोट भी कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा डिफरेंशिएबिलिटी पे, उसमें हम कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस और करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी पे, जो आपके कोर्स बुक से होगा और जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी जो है 99% होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप योर स्टडिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।